अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज हम सूरह अल बकरा की आखिरी आयत पढ़ रहे हैं और ये रात सोने से पहले बतौर वजीफ़ा पढ़ना चाहिए इसको। ये नूर है, ये भी नूर है। ये आखिरी दो आयत, ये तो तीन आयत हैं, वैसे आखिरी जो दो आयत हैं उसके बारे में आता है कि ये भी नूर है और सूरह अल फातिहा, ये दोनों नूर मुझे अता किए गए, इससे पहले ये किसी को अता नहीं किए गए। तो ये रात के वक्त पढ़ना जो है ये सुन्नत है, मसनून है। इसका लफ्जी तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि, लिल्लाहि असल में दो लफ्ज हैं। एक है लाम ज़र ले का मतलब होता है के लिए। अल्लाह, अल्लाह के लिए। माँ, माँ के दो तीन मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है जो कुछ भी। अल्लाह के लिए है जो कुछ भी। फिस समावाती, समावात समा उनकी जमा है, आसमानों में, जो कुछ भी आसमानों में है। वमा, और जो कुछ भी फिल अर्दि, जमीन में है। अर्थ कहते हैं जमीन को। ये अर्थ सी इंग्लिश का जो अर्थ है वो भी इसी से निकला है। अर्थ, अर्थ और अर्ध ये बिल्कुल करीब है आपस में। हम अर्ज उर्दू में भी है अर्ज, और फारसी में भी अर्ज ही है। तो उर्दू में, अरबी में जो है वो अर्ध। तो जो कुछ भी जमीनों और आसमानों में है। आसमान, आसमान का मतलब होता है ऊपरी सतह। किसी चीज की भी जो छत होती है वो समा कहलाती है। यानी कोई भी जो बालाई हिस्सा होता है वो समा कहलाता है। इसलिए हमारे बहुत सारे आसमान हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि सात आसमान हैं और मैंने तुम्हारे ऊपर जो है सात मजबूत तहें रखी हुई है, तहें जमाई हुई है। अब अजीब बात है कि कुरान मजीद में जो है इनका जिक्र है। और ये भी 1500 साल पहले की बात है। और अंदाजा करें कि अब जो है वो हमें चीज़ें पता लग रही हैं। अभी भी एक एक टुकड़ा गिरा है, एस्ट्रोड के नाम से, पता नहीं क्या कह रहे थे वो, कोई ऐसे कोई सियारा गिरा है। एक चांद भी आ रहा है, पता नहीं वो चांद भी, छोटा सा चांद है, वो भी अभी जमीन के गिर्द घूमेगा फिरेगा। तो हम्म। अच्छा। हाँ जी, वो अभी गिरा है। अभी अभी तो वो जमीन के ऊपर उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारा जो है वो जमीन जो है ये जमीन को नुकसान नहीं देगा ये, और वाकई ऐसे हुआ। वो गिरा और बिल्कुल जो है रोशनी आ गई एकदम, क्योंकि वो जो तहें लगी हुई है हमारे जमीन के ऊपर, अल्लाह ताला ने बड़ा डिजाइन किया है इसको। और वो चीज जब गिरी है वहां पे हम्म। तो वो एकदम से जो है वो पाश पाश हो गई, खत्म। पता ही नहीं लगा कहाँ थी, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। रोशनी आई बस एक सही किस्म की। तो ये हमारे ऊपर बड़ी सारी तहें हैं। अल्लाह पाक ने ये हमें इनाम के तौर पे दी है। ज़मीन को डिज़ाइन किया बाकायदा से हमारे लिए कि हम लोग अल्लाह की इबादत करें और उसका लाया हुआ निज़ाम जो है वो नाफिज करें, अल्लाह का दीन गालिब करें। व इन तुबदू, तो ये तो ऊपर वाला एक जुमला हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है। ये तो ठीक हो गया। ये पता नहीं, ये इसके अलावा भी सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ये तो हमारे सामने की बातें है ना, आसमान और जमीन। इस वजह से अल्लाह पाक ने इसके अलावा भी अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजों का बताया कि मैं इसका भी रब हूँ, इसका भी रब हूँ, इसका भी रब हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हैं, बल्कि और बहुत सारी चीजें हम्म। हैं। वो सबका रब है, सबका रब है। ये सब कुछ अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं। इसके बाद जो दूसरा जुमला आ रहा है वो जरा देखिएगा। फरमाया अल्लाह पाक ने कि व इन तुबदू, व इन, और अगर, तुबदू, तुम जाहिर करो। जाहिर करो, अल्लाह का एक नाम भी है मुबदी, जाहिर करने वाला। उबदी, अना उबदी अंत तुबदी हुवा युबदी नहनु नुबदी। जाहिर करना, तुम जाहिर करो, तुम सब जाहिर करो। माँ, जो कुछ भी, फी अनफुसिकुम, ये फी दोबारा आया है। फी का मतलब होता है मैं, इन में, मैं। अनफुसिकुम, अनफुस जमा है नफ्स की, तुम्हारे नफ्सों में है। तुम्हारे नफ्स यानी तुम्हारे अंदर है। कुम का मतलब होता है तुम्हारे, तुम सब के, तुम सब के दिलों में जो कुछ भी है तुम उसको अगर जाहिर करो। औ, या फिर औ का मतलब होता है या। तुखफू, हो, ये हो का मतलब है जो कुछ, या तुम उसे छुपाओ। इख्फा, इख्फा यानी अना उख्फी, छुपाना। तुम छुपाओ, जाहिर करो, क्या होगा?
युहासिबुकुम, युहासिबुकुम, हिसाब लेगा, बाकायदा से हिसाब लेगा तुमसे, बिही, उसका यही फिर आ गया है, हु और ही एक ही चीज है, उसका हिसाब लेगा तुमसे अल्लाह ताला। अल्लाह करने वाला भी यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह लेगा हिसाब, बात बात नहीं लिखा होता, तो यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा से कि अल्लाह पाक हिसाब लेगा उसका। फा, तो अब क्या होगा, अब ये तीसरा जुमला आ रहा है, फा, तो अब क्या होगा फिर, सब कुछ अल्लाह का है, जमीन और आसमान अल्लाह के हैं, अब तुम जो कुछ भी जाहिर करोगे या छुपाओगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या होगा, उस पे तुमसे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो जब हिसाब लेगा तो क्या होगा, फरमाया फयगफिरो, तो वो बख्शिश करेगा, यगफिर गुफरान से है, मगफिरत से बख्शिश, फयगफिरो, अना अगफिरो अंत तगफिरो हुवा यगफिरो नहनु नगफिरो, वो बख्श देगा क्या, ले मन, ले वही ले है जो अभी आपको लिल्लाह में दिखाई थी, ले का मतलब होता है के लिए, मन का मतलब होता है जो भी, हु, टू हुम, तो जिसके लिए भी वो चाहेगा, यशा का मतलब है चाहना, आप कहते हैं इंशा अल्लाह, तो शाह का मतलब होता है उसने चाहा, और इसका मुजारे बनेगा यानी प्रेजेंट टेंस बनेगी यशाओ, या शाओ, तो वो जिसके लिए चाहेगा उसको बख्श देगा, ये अल्लाह के हाथ में है। वह युअज़्ज़िबो, और वो अजाब देगा, मन यशा, मन वही मन है, मन का मतलब होता है कौन और जो, यानी हु की तरह, इंग्लिश के हु की तरह है, तो मन यशा जिसके लिए वो चाहेगा उसको अजाब दे देगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला जो है, अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर, देखो ना, हर, ये है हर, कुल हर चीज पर, कदीरन, कुदरत रखने वाला है, कुदरत रखने वाला। अब देखो ना, एक बंदा है जिसने गुनाह किया है, बाकायदा जैसे गुनाह किया है, उसने खयानत की है, फरेब दिया, धोखा दिया, लेकिन अल्लाह कह रहा है मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूंगा बख्श दूंगा, गुनाहों के साथ भी बख्श दूंगा मैं। ये जो जन्नत मिलनी है, बख्शिश मिलनी है ना, ये अमाल पे नहीं है, यानी ये अल्लाह ताला के फजल से हर इंसान, हर मोमिन जन्नती जन्नत में जाएगा। यानी जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अपने अमल की वजह से नहीं जाएगा। तो अमल जो हमारा क्या डिफाइन करेगा हमारी जगह, वहां पे स्टार कौन सा मिलने वाला है, 5 स्टार, 3 स्टार, कौन सी जन्नत मिलनी है, अमल तो डिसाइड कर सकता है, मदद कर सकता है आपकी, लेकिन इससे मजबूत चीज जो है वो है आपका गुमान अपने रब ताला पे। अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान अकीदे के मुताबिक उसके साथ डीलिंग करता हूँ, जैसे वो मुझे देखता है मैं ऐसे ही उसके साथ अपना पेश आता हूँ। तो ये हिसाब तो मैं लूंगा, हिसाब तो सब पे वाज़े हो जाएगा, और फिर एक बंदे को बुलाएगा अल्लाह पाक और फिर कहेगा उसे कि तूने अमाल देख लिया, सारे अमाल नामे देख लिए, अमालनामा इतना लंबा होगा, उसमें सब गुनाह लिखे होंगे, सब गुनाह 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 गुनाह। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, वो बंदा क्या कहेगा, अल्लाह पाक पूछेगा कि इसमें ज्यादती नहीं की तुम्हारे साथ किसी ने, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये सब कुछ मेरा है। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा तेरी एक नेकी मेरे पास है, तो वो जो है वो मायूस हो जाएगा, वो कहेगा एक नेकी से क्या होगा, जब ये यहाँ पे सारे अमाल नामे दफ्तर के दफ्तर भरे हुए हैं, क्या फायदा इसका होगा मुझे। अल्लाह पाक ने फरमाया "जरा, मीज़ान के करीब आ जा", और वो जो एक पर्ची होगी जिस पे लिखा होगा कि उसने कलिमा पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पाक वो रखेगा और बाकी सारे अमाल अमाल रखेगा उसके, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो भारी पड़ जाएगा और वो जन्नती हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई भी जन्नत में अमल से नहीं जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, "या रसूलुल्लाह, आप भी नहीं, आप इतना जोर दे रहे हैं कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो क्या आप भी नहीं जाएंगे, क्या अंबिया कराम भी नहीं जाएंगे?" आपने फरमाया कि मैं भी नहीं, लेकिन सिवाय इसके कि अल्लाह ताला मुझ पे फजल करे। यानी अल्लाह ताला का जब भी आपने दुआ करनी होती है, आपने ये जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह तेरा फजल चाहिए, तेरा इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ से तो हम मारे जाएंगे, हमने क्या किया है जो हम अल्लाह को पेश कर रहे हैं। तो आपने हमेशा कहना है, "या अल्लाह हमें फजल, अपने फजल से नवाज, एहसान कर, करम कर", बस ये फजल, करम, एहसान, ये चीजें, मेहरबानी, ये अपने मांगनी है अल्लाह से अदल नहीं मांगना, हालांकि वो आदिल है, उससे इंसाफ नहीं मांगना, हालांकि वो इंसाफ करने वाला है, लेकिन ये चीजें नहीं मांगनी। कभी भी अपने किसी अमल को बड़ा नहीं देखना, किसी नेकी को बड़ा नहीं देखना,
اور کبھی اپنے گناہ کو چھوٹا نہیں دیکھنا، یہ اصول ہے زندگی کا۔ اس سے خرابی آتی ہے، جب آپ کسی عمل کو اونچا دیکھتے ہیں تو آپ منہ کے بل گرتے ہیں، جب آپ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے اس کے۔ تو یہ جنت جو ملنی ہے، یہ ملنی ہے ہمیں عقیدے پہ ملنی ہے، یہ عمل پہ نہیں ہے جنت، یہ پکا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں یہی دکھایا، اللہ پاک نے بتایا ہے کہ حساب تو میں لوں گا، لیکن پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو بخش بھی دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ کوئی ہے کہ جس کا عقیدہ ہوگا تو اس کو بخش دے گا۔ لوگوں نے دعائیں کی ہیں، نسبتوں کی دعائیں کی ہیں۔ اب دیکھو ایک بندہ ہے جس کا عمل کم ہے، ابھی میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم ایک حدیث سناتے ہیں لوگوں کو، بہت صحیح حدیث پاک ہے، جس میں ایک اعرابی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو قیامت کا سوال کرنے والے، تو اس نے کہا، سوچا، اس نے کہا کہ نہ ہی میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ ہی میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، میرے پاس عمل نامہ میں زیادہ نہیں ہے، کبیر نہیں ہے میرے پاس، زیادہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ احببتا، جس کے ساتھ تم نے محبت کی تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب یہ روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ حدیث سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی خوشی ان کو ایمان لانے پہ ہوئی تھی، جب وہ ایمان لائے تھے اس وقت کے بعد یہ خوشی تھی کہ کیوں، انہیں وجہ بتائی، ساتھ میں وجہ بھی بتائی ہے انس نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہماری محبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، میری عمر جو محبت جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بندہ جو ہے وہ عمل میں تو کمزور ہے، لیکن وہ رہے گا ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جو اس کی سوسائٹی بنی ہوگی، جو اس کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ اس کا آخرت اس کا بنے گا اس کا۔ تو یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک تو نسبت تلاش کرنی ہے اچھے لوگوں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ نسبت کے علاوہ آپ نے اللہ پہ گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ بخش دے گا مجھے، میں تو ہوں ہی، مجھ سے کیا ہوگا، اس کو کیا فرق پڑنا ہے، اس کی جنتیں بڑی وسیع، ایسے نا اللہ سے باتیں کرنی ہیں کہ تیرے کیا، اس سے کیا ہوگا، یعنی کچھ بھی تو نہیں ہوگا، تمہارا کیا بگڑے گا، تمہارا تو اتنی جنتیں ہیں، تمہارے اتنے بندے ہیں، اتنے بندے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ایک ہی رب ہے میرا۔ تو ایسی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، تاکہ یہاں تک کہ ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آمنا، یہ ماضی ہے، ایمان لایا، ایک بندہ ایمان لایا، الرسولو، یہ جو پیش آتی ہے نا، پیش، یہ ڈور کی علامت ہے، سبجیکٹ کی علامت ہے، رسول ایمان لایا، بیما، اس پر، چپ سے بچوں چپ، اس پر ایمان لایا، جو کچھ بھی، یہ بے کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ماں کا مطلب ہے جو کچھ بھی، جو کچھ بھی ہم نے انزلا، نازل کیا، اتارا، نہیں، یہ ہے، یہ پیسے باز ہے، اترا، جو کچھ بھی اترا، الیہ، اس کی طرف، یعنی ہم کہیں گے اس کی طرف، رسول ایمان لایا جو کچھ بھی اس کی طرف اترا، اس نے لیا اس کو، من ربہ، اپنے رب سے، اس کے رب سے، اس کے رب کی طرف سے جو بھی پیغام آیا وہ رسول اس پہ ایمان لایا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں دیکھیں گے نا، آپ کو ایسی آیات ملیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو ہے یعنی کسی چیز سے منع کیا ہوگا اور سختی کے ساتھ منع کیا ہوگا، آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یا یہ فرمایا ہوگا کہ یہ جو ہے آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کی باتیں بھی آپ کو آیات ملیں گی، آپ کو رسول اللہ نے وہ باتیں من اور ان جو ہے وہ بیان کر دی ہیں، یہ صداقت ہے ان کی امانت ہے ان کی، تو انہوں نے ہر پیغام کو پہنچایا، قبول کیا اس نے۔ والمؤمنون، اب یہ مومنون رسول کے ساتھ ملا دیں کہ اور مومنوں نے بھی ایمان لایا جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کے رسول پہ، کلن، ہر ایک جو ہے، ہر ایک مومن، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، یہ جو ہی ہے نا اس کو سمجھیں، یہی بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہی کو ہمیں پتا ہو، تو یہاں بھی ہے
यहाँ ही है, यहाँ कभी हु आएगा तो यहाँ ही है उसके। तो आपने पीछे जाना है, जो पहला इसम होगा अक्सर जो है वो उसी की तरफ लौट रही होती है। उसके मलाइका पर ईमान लाया हर एक, व कुतुबिही और उसकी हर किताब पर ईमान लाया, व रुसुलिही और उसके हर रसूल पे ईमान लाया। ला नुफर्रिको, वो यही कहते हैं कि ला नुफर्रिको, हम फर्क नहीं करते, हम कोई फर्क नहीं करते, उर्दू में फर्क का लफ्ज है। बैना, दरमियान में जो है, अहदिन, किसी एक के भी, अहदिन का मतलब है किसी एक के भी, दरमियान में हम फर्क नहीं करते, मिर रसुल ही, उसके रसूलों में, यानी उसके रसूलों पे हमारी इजमाली हमारा ईमान है। ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा रसूलों पर जो ईमान है वो इजमाली है, कि हमें तो 25-26 नाम दिए गए हैं कुरान मजीद में, बाकी ये 1,24,000 कहाँ है जो हदीस से साबित है। वो इसका मतलब ये है कि वो सब पे हमारा ईमान है, सब पे हमारा ईमान है, वो इजमाली है। तफसीली जो ईमान है वो हमारे अपने रसूल पर है, हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है हमारा ईमान है। जो भी वो कह रहे हैं, जिस चीज़ को हलाल किया वो हलाल है, जिसको हराम किया वो हराम है। तो हम रसूलों में फ़र्क नहीं करते, लेकिन उनमें तफावत है, ये ज़हन में रखिएगा कि तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअदिन का मतलब यही है कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर जो है अम्बिया में हमने फोकियत दी है, फजीलतें दी हैं। तो कोई ऐसा है जिससे अल्लाह पाक ने बहुत सारा कलाम किया, अब ये हर नबी को हासिल नहीं है। अब वो लंबी लंबी बातें, बड़े पता नहीं महीनों महीनों बातें करता है अल्लाह ताला से, ऐसा पैगंबर भी है। कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, मूसा ने अल्लाह से बातें की, बहुत बातें। और इसमें से ये भी है, ऐसा पैगंबर भी है जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम। तो पैगंबर में उनकी फजीलतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह का एहसान हम पे ये हुआ कि हमें ऐसे नबी का उम्मती बनाया कि जो सबसे अफजल है, सबसे ज्यादा मुहतरम है, और वो सैयदुल मुरसलीन है, वो इमामुल मुरसलीन है, यानी सरदार है उन नबियों का भी, और इमाम है और खतीब भी है उन्हीं का। क़यामत में भी यही बोलेंगे, अब अल्लाह के सामने तमाम अंबिया कराम खड़े होंगे, अल्लाह रसूलुल्लाह जो है सिर्फ बोलेंगे, और जो है वो हिसाब किताब शुरू होगा, और फिर उसके बाद शफाअतें होंगी और हिसाब किताब होगा, और फिर सारा बहस मुबाहसा चलेगा, चलता रहेगा। तो तफावत है उन सब में, फ़र्क है पैगंबरों में, दर्जात में, लेकिन हमारा सब पे ईमान है कि वो सब अल्लाह की तरफ से हैं। वकालू, और वो कहते हैं, समिअना, ये कालू जो है माजी है वैसे, कि उन सब ने कहा, यानी ये पक्का है। ये जब माजी आता है तो इसका मतलब होता है कि पक्की ताकीद है, कि इंश्योरली वो कह रहे हैं, समिअना, हमने सुन लिया, व अतअना, और हमने इताअत की, जो कुछ भी आपने फरमाया, गुफरानका, तेरी बख्शिश चाहिए, बस गुफरान का, तेरी बख्शिश चाहिए, रब्बना, ए हमारे रब, तेरी बख्शिश चाहिए, अब तो सुन ली, मान लिया, सब कुछ मानते हैं। व इलैका, और तेरी तरफ, अलमसीर, ठिकाना है, लौट कर जाना है, हमें वापस जाना है, लौट के आना है तुम्हारे पास। ये दो आयत हैं असल में, और तीसरी आयत भी है लेकिन शायद वो यहाँ नहीं दी है, लेकिन तीसरी आयत भी है इसका, और सूरह बकरा की आखिरी आयत है। चलो अगर वो कहीं आती है तो वो यहाँ नहीं है वैसे, आखिरी आयत जो है वो पढ़नी चाहिए, और ये आखिरी दो आयत हैं, इसकी फजीलत ज्यादा है, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो चलें, आज के सबक में बहुत सारी बातें वैसी दरमियान में आ जाती हैं, तो वो अच्छी बातें हैं। कभी कभी बातें वो मैं आपको नहीं कह रहा होता, बल्कि वो मैं खुद को कह रहा होता हूँ, आपके तवज्जुह से समझा रहा नहीं होता। नहीं कोई। तो वो आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये तो मुझे पता है, नसीहत तो हमें चलती रहनी चाहिए। हम्म, चलें, जान सलामत रहें, खुशबाश रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम।